फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में CSS की। CSS के जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था HTML की। वहां पे HTML टैग को देखा था, कैसे हम HTML की टैगिंग करेंगे और उसको हम कैसे ब्राउजर में टैग को ओपन करके देखेंगे कि आपका पेज जो वेब पेज बन रहा है कैसा लुक लाइक हो रहा है। तो प्रीवियस अगर हम HTML टैग देखें तो वहां पे आपको एक नॉर्मल एक ही फॉन्ट में दिखा होगा, आपको एक ही बैकग्राउंड में दिखा होगा और कुछ फिक्स उसके फॉन्ट साइज थे जिसमें आपको दिखा होगा और सारे टेक्स्ट ब्लैक कलर में ही दिखे होंगे। लेकिन CSS एक ऐसा फीचर्स है जो कि W3 कंसोर्टियम के थ्रू 1994 में ही आ गया था। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जिसको हम यूज करते हैं हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। कहने का मतलब कि हम जो वेब पेज आपका डिस्प्ले हो रहा है उसमें टेक्स्ट का कलर, उसके बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट आपका डिफरेंट फॉन्ट को, जैसे को एरियल हो गया, टाइम रोमन हो गया, कोरियर होगा, ऐसा फॉन्ट कुछ दे दें, कुछ इसमें कोई बॉर्डर दे दें उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको लुक फील देने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। CSS के भी बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ एट्रीब्यूट को। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो 1994 में आया था, वो आप देखें तो जो HTML की स्टार्टिंग हुई थी 92 में हुआ था, लेकिन CSS उसी के जस्ट 2 साल बाद 94 में स्टार्ट हो गया था। मींस 2 साल बाद ही अब जो वेबसाइट बनने लगी थी उस पे आपको जो उसका लुक फील काफी बेटर था प्योर HTML से। तो आज हम जो HTML5 यूज करते हैं, वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन 2014 में आया था, उसमें अगर हम देखें तो CSS एम्बेड होता है। CSS को अलग से मुझे इंस्टॉल या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका HTML5 है, मतलब वहां पे हम CSS को टैगिंग कर सकते हैं। तो CSS 3 तरीके से हम HTML में ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है आपका इनलाइन CSS, दूसरा है आपका इंटरनल और थर्ड है एक्सटर्नल। 3 तरीके से कोई भी CSS टैग हम एट्रीब्यूट्स हम अपने HTML फाइल में यूज कर सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो इनलाइन का मतलब है बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट। दूसरा अगर हम देखें इंटरनल, तो इंटरनल क्या होता है कि हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल नाम का हम टैग यूज करते हैं, इसके थ्रू हम कोई भी CSS के वहां पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। इन सभी को हम विथ एग्जांपल अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। अगर हम कोई CSS फाइल बना के सेव कर लें, उस CSS फाइल का हम पूरे HTML कोडिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से हम एक्सटर्नली कोई फाइल से हम CSS के जो एट्रीब्यूट्स है उसको किसी HTML कोड में प्रोवाइड कर रहे हैं। तीनों को वन बाय वन हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं इनलाइन। इनलाइन कहने का मतलब है कि आपका जो स्टाइल यूज होगा, जो CSS यूज होगा, हमेशा बॉडी के अंदर इंडिविजुअल टैग के साथ यूज होगा। जैसे अगर हम यहां से देखें तो आप स्टार्टिंग वाली लाइन से डॉक टाइप HTML से अवेयर होंगे। ये आपका HTML की वर्जन बताता है। HTML आपका सबसे पहला टैग है जिसका क्लोजिंग टैग सबसे लास्ट में होगा। इसी के बीच में आपका हेड आएगा। हेड में हम जनरली कोई लिंक या कोई टाइटल देते हैं। जैसे यहाँ मैंने टाइटल दे दिया है यूनिवर्सिटी एकेडमी। तो आप जो वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये जो वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एकेडमी टाइटल लिख के आएगा। अब आते हैं बॉडी के पार्ट में। बॉडी में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टैग हम यूज किए हैं। एक तो S1 टैग यूज किए हैं जिसका यहाँ पे क्लोजिंग है। इस टैग के अंदर अगर हम देखें तो जो मैसेज लिखे हुए हैं वेलकम टू माय साइट, इसके साथ हमने कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिया। इसी को हम एट्रीब्यूट जो दिए, यही आपका CSS एट्रीब्यूट है। स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू। कहने का मतलब जो मैसेज प्रिंट करेगा वेलकम टू माय साइट, ये आपका ब्लू कलर में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर हम दिए, यही आपका CSS हो रहा है इस पर्टिकुलर टैग के लिए। इसके बाद जो पैराग्राफ का टैग है P, यहाँ पे P टैग है, इसके साथ ही इसका लास्ट में क्लोजिंग टैग होगा। यहाँ पे हमने लिखा है अबाउट वेबसाइट। अब अबाउट वेबसाइट को हम यहाँ पे स्टाइल क्या दे रहे हैं, रेड कलर का दे रहे हैं, कलर रेड करके ऐसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको कोड सेव करके ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको जो वेलकम टू माय साइट है ब्लू कलर में और अबाउट वेबसाइट आपका आएगा रेड कलर में, जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है।
इसको हम रन करा के भी देख सकते हैं। रन करा के देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कोड को कॉपी करके हम किसी नोटपैड पे सेव कर लेंगे। नोटपैड ओपन कर लेंगे, वहां पे नोटपैड में हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे हम किसी भी फाइल नेम से। सपोज मैंने ले लिया home.html, इसको हम सेव कर दिए डेस्कटॉप पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं home.html यहाँ पे आ गया। जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, अब अगर ब्राउजर डबल क्लिक के ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम टू माय साइट और अबाउट वेबसाइट आपका ब्लू कलर और रेड कलर में दिख रहा है। अगर हम इसी कोड में कुछ चेंज करें तो जो आपका कोड यही था जिसको मैंने .html एक्सटेंशन में सेव किया था। अगर हम यहाँ पे चेंज करें कुछ, सपोज करो इस कलर को हम ब्लू की जगह दे देते हैं येलो और इस रेड की जगह हम दे देते हैं ग्रीन। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव किए home.html फॉर्मेट में ही मैंने सेव कर दिया। जैसे अब इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि यही ब्राउजर में ओपन है, जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए आपका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे वेलकम टू माय साइट येलो कलर में आ गया और अबाउट वेबसाइट आपका ग्रीन कलर में आ गया। तो यही हमने जो यहाँ पे जो स्टाइल के साथ पर्टिकुलर टैग के साथ मैंने यूज किया CSS, इसी को हम कहते हैं इनलाइन CSS। कहते हैं हम इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम किसी स्टाइल टैग के साथ हेड सेक्शन में हम CSS प्रोवाइड कर दें। मींस अब आपको जाके इंडिविजुअल टैगिंग के जो आप बॉडी के अंदर टैग यूज कर रहे हैं वहां पे पार्टिकुलर जाके आपको स्टाइल नहीं देना है। हम उसको एक साथ स्टाइल का टैग अलग बना देते हैं ग्रुपिंग और उसको हेड सेक्शन के अंदर दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे हेड के अंदर देखिए एक तो आपका टाइटल है और इस टाइटल के अंदर ही हमने स्टाइल ले लिया। स्टाइल के अंदर आपका मैंने एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया। बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं CSS के थ्रू किसी भी पेज का। और H1 फॉन्ट, अगर H1 बॉडी में कहीं यूज है तो H1 के लिए मैंने यहाँ ब्लू कलर दे दिया और P के लिए अगर P यहाँ पे टैग कहीं यूज है बॉडी में तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड स्टाइल को क्लोज कर दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका जो CSS बन गया वो एज ए इंटरनल यूज हो रहा है। यहाँ पे हेड के अंदर मैंने CSS डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही बॉडी पार्ट में आएंगे, बॉडी में आते ही एक तो आपका यहाँ देखिए बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी का बैकग्राउंड क्या कर देगा, आपका बॉडी का बैकग्राउंड पाउडर ब्लू कलर में कर देगा। H1 का देखिए H1 बॉडी के अंदर ही तो H1 का किस कलर कर देगा, ब्लू कलर में कर देगा। और P का क्या कर देगा, रेड कलर में कर देगा, क्योंकि यहाँ पे P के साथ रेड कलर है। तो इसी को अगर हम सेव करके रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे भी उसी तरीके से चेंज हो चुका होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें आप तो ये आउटपुट स्क्रीन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो यहाँ पे आपका टैग, यहाँ पे आपका टाइटल आ गया। अब देखिए जो मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा था पाउडर ब्लू कलर, तो बैकग्राउंड पाउडर ब्लू कलर में हो गया। यहाँ पे आपका वेलकम टू माय साइट H1 फॉन्ट में आपका जो सबसे बड़ी फॉन्ट होती है HTML का, उसमें आपको यहाँ पे ब्लू कलर में आ गया। अबाउट वेबसाइट रेड कलर में आ रहा है। अगर इसी कोड को हम कॉपी करते हैं, एक नोटपैड में सेव करते हैं, मैंने एक न्यू नोटपैड फाइल ले लिया। यहाँ पे न्यू नोटपैड फाइल में मैंने लेके इसको मैंने सेव कर दिया। सपोज CSS एग्जाम्पल नाम से HTML आपका एक्सटेंशन है जो कि हमेशा रखना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर दे रहे हैं। जैसे सेव करेंगे आप देखेंगे कि वहां पे बन गया होगा आपका CSS एग्जाम्पल। आपके ब्राउजर जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस आइकन में दिख जाएगा। जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे अब देखिए आपका बैकग्राउंड कलर आपका पाउडर ब्लू कलर आ रहा है। यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है और अबाउट वेबसाइट आपका आ रहा है रेड कलर। तो यही मैंने CSS प्रोवाइड किया। ध्यान दीजिए ये जो मैंने स्टाइल प्रोवाइड किया हेड के अंदर, यही आपका CSS का काम कर रहा है। चलिए अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे हम अगर कलर सपोज करो कि बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया यहाँ पे ग्रीन और H1 कलर जो मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे रेड कलर मैंने, यहाँ पे P का कलर मैंने ले लिया सपोज कीजिए येलो। अब अगर इसको हम सेव कर दें
और सेव करके अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें, क्योंकि वही पेज आपका ब्राउजर में ओपन है, अगर रिफ्रेश करें तो आप देखिए सब कुछ चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, यहाँ पे ब्लैक कलर में आके लिख गया वेलकम टू माय साइट, और अबाउट वेबसाइट आपका येलो कलर में आ गया। आप इस कोड से देख सकते हैं। तो यही जो स्टाइल के अंदर मैंने प्रोवाइड किया, यही इसी को हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस को समझने के लिए आपको दो फाइल की जरूरत पड़ेगी। एक फाइल तो .html एक्सटेंशन में होगा और दूसरा फाइल होगा आपका .css एक्सटेंशन में। .css एक्सटेंशन में जो स्टाइल के अंदर, अभी जैसे प्रीवियस ने देखा वहां पे इंटरनल के केस में कि जो स्टाइल के अंदर मैंने कोड दिया था सीएसएस का, उसी कोड को अगर हम अलग से सीएसएस फाइल में सेव कर ले और किसी HTML फाइल में उसी फाइल को हम कॉल कर ले, तो वहां पे वो आपका CSS फाइल आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये HTML कोड मैंने किस तरीके से लिख रखा है। आपका HTML है, हेड के अंदर आपका टाइटल है, इसके अंदर मैंने लिंक दे दिया, किसका, जो CSS फाइल था उसका लिंक दे दिया यहाँ से, और हेड को क्लोज कर दिया। बॉडी में आपका सिंपली जैसे पहले दो लाइन था, एक हेडिंग H1 फॉन्ट में, H1 में और P में, वैसे ही मैंने इसको सेम रखा है। तो इसको ब्राउजर में यूज करेंगे किसी पेज को लुक फील देने के लिए, उसको आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोड है, इस कोड को सपोज जो आपका CSS कोड है, एक नोटपैड में ओपन करेंगे। नोटपैड में हम इसको नोट कर लेंगे। ये ध्यान दीजिए अब CSS कोड देखिए, क्योंकि बैकग्राउंड कलर है, H1 का कलर है, P का कलर है, जो भी टैग हम HTML कोड में लिखेंगे उसी टैग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ उसको कलर दे दिया है। अब चलिए अगर हम इसको सेव करें, सेव कर लेते हैं हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं हम। सपोज style.css नाम से। ध्यान दीजिए यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन मैटर करता है। .css नाम से ही आप इसको सेव करेंगे, जो CSS का आपको एट्रीब्यूट्स आप दे रहे हैं। और मैंने सेव कर दिया इसको डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे मैंने CSS को सेव कर दिया। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं जो आपका HTML कोड है। HTML कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको भी हम एक नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो भी style.css था, यहाँ पे हम क्योंकि style.css नाम से सेव किए थे वहां पे डेस्कटॉप पे, तो वहां पे लिंक style.css का ही हम देंगे और इसको सेव कर ले रहे हैं। सपोज किसी भी नाम पे हम ले लिया मैंने CSS एक्सटर्नल नाम से, CSS एक्सटर्नल .html नाम से हम सेव कर रहे हैं इसको डेस्कटॉप पे। अब देखिए पहले दोनों फाइल सेव कैसे हुई, पहले हम उसको दिखा देते हैं आपको। अगर देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, style.css मैंने नोटपैड में ओपन किया था, यही आपकी फाइल है। इसको मैं राइट क्लिक करके अगर नोटपैड में ओपन करें तो आपको दिख जाएगा। यही देखिए style.css पर था, जो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। दूसरा आपका CSS एक्सटर्नल HTML फाइल था, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसी को ओपन करें ब्राउजर में तो देखिए क्या होता है। जो भी वहां पे CSS में कोड दिया गया था, दोनों हम कोड भी ओपन करके आपको दिखाना चाहेंगे। अब देखिए साइड बाय साइड तीनों है। ये आपका CSS फाइल है, ये आपका HTML फाइल है। CSS फाइल में जो CSS के एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम सेव करेंगे .css एक्सटेंशन में, और जिस नाम से सेव करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टाइल नाम से सेव किया style.css, तो यहाँ पे जब हम HTML कोडिंग करेंगे तो style.css ही हम हाइपरलिंक यहाँ पे देंगे। अब ध्यान दीजिए दोनों, क्योंकि दोनों फाइल डेस्कटॉप पे ही हम सेव कर रहे हैं, इसलिए वो लोकेशन तुरंत यहाँ पे पाथ उसको पा जाएगा। अगर दोनों फाइल अलग अलग ड्राइव में है तो आपको पूरा लोकेशन उसका यहाँ पे देना पड़ेगा कि कहां पे वो फाइल पड़ी हुई है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो इस CSS एट्रीब्यूट के साथ में जो आपका HTML कोड था, ये आपका जो काम कर रहा है, देखिए वेबसाइट पीछे ओपन है, जो वेब पेज ओपन है, वहां पे बैकग्राउंड कलर एक तो पाउडर ब्लू कलर में है, दूसरा ब्लू कलर में है और तीसरा रेड कलर में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कोड में जो HTML कोड है, यहाँ पे मैंने न तो इनलाइन CSS एट्रीब्यूट यूज किया, न तो इंटरनल CSS एट्रीब्यूट यूज किया। हम यहाँ पे एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, मतलब एक आपके CSS फाइल एक्सटर्नल बनी हुई है। अगर हम इसको चेंज करके देखना चाहें तो सपोज करो कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम दे देते हैं रेड कलर, ग्रीन कलर में हम ले लेते हैं इसको, और जो
आपका टी पैराग्राफ के टैग के साथ यूज हुआ है, इसको हम लिखते हैं येलो। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ध्यान दिए, केवल हम इसको सेव किए, मतलब इसके एट्रीब्यूट में चेंज किए। HTML कोड में आपको कुछ भी नहीं करना है, HTML कोड वैसे ही, क्योंकि लिंक यहाँ पे आपका style.css पड़ा हुआ है। अब हम केवल इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, वेलकम टू माय साइट ग्रीन कलर में आ गया, अबाउट वेबसाइट येलो कलर में आ गया। तो यही आपका क्या होगा, CSS हुआ, जो कि एज ए एक्सटर्नल प्रोवाइड हुआ। तो होपफुली आपको CSS का ओवरव्यू प्लस उसके तीनों टाइप जो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल थे, तीनों क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इसके सिलेक्टर के, कि कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं जो CSS में काम करते हैं। धन्यवाद।